दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले इक़्तिदार के लास्ट एपिसोड पर। भाई बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि यार क्यों आपने इसको रिएक्ट करना बंद कर दिया। भाई कॉपीराइट के मसले थे। भाई हमने कुछ 2-3 एपिसोड डाले थे पर वो ब्लॉक हो गए थे। हमने कोशिश की अनब्लॉक करवाने की पर वो नहीं हो पाए। तो हमने सोचा यार शायद मेकर्स नहीं चाह रहे कि हम रिएक्शन करें इस पर, तो इस वजह से हमने बंद कर दिया था। और ड्रामा भी थोड़ा सा ना डाउन ही चले गया था। तो अब लास्ट एपिसोड इसका आया है तो हम कोशिश करते हैं इस पर इसको रिएक्ट करके अपलोड करें। हो सकता है हम इसमें से बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा दें, कहीं जगह पे कुछ सीन्स कट हो जाए तो उसके लिए आप माइंड ना करना। कॉपीराइट से बचने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये भी नहीं आ पाएगा अगर हम ये सब चीज़ें नहीं हटाएंगे तो। चलो तो देखते हैं अभी गो। अफजल साहब, जब से आप और आपकी बेटी बड़े सियासतदान बने हमें तो आप भूल ही गए हैं। ना सलाम ना दुआ, मतलब सीधे ही तुम। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो। जनाब खून की तलाश में रहता हूँ, जहां से खुशबू आती है वहां पहुंच जाता हूँ। देखो, मेरी बेटी से बार बार इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मतलब है? तो उनसे कहे ना एक ही बार तसल्ली बख्श जवाब दे दे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बार बार उनके पास जाने की? भाई वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है, तो तुम उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? यही तो बात है ना, अभी साबित थोड़ी हुआ है। इन्वेस्टिगेशन से परेशानी किस बात की? देखो, वो इलेक्शन में हारने की वजह से बहुत परेशान है। तुमने जो पूछना है मुझसे पूछो। आपसे आपके हिस्से के सवाल होंगे जनाब। चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी आपसे। पर्दाफाश इनका, तभी वो पर्दाफाश भी होना बाकी है कि जैन को इन्होंने मारा। क्या बात है अम्मी, क्यों अपसेट हैं आप? आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे, बहुत तंग किया तुमने मुझे। अम्मी मैं तंग करती थी, मगर अब मैं कभी तंग नहीं करूंगी। माँ होने के नाते खुशियाँ मनाओ कि कल मेरी बेटी का बहुत बड़ा दिन है। वो अपनी खुला के पेपर साइन करने जा रही है। जिंदगी एक दफा मिलती है हमें। हाँ, खुलाई ले रही और इस छोटी सी जिंदगी में इंसान कई गलत फैसले और कई गलतियाँ करता है। अगर आज गलती होगी तो कल फिर एक नया दिन होता है। और आप अपनी गलतियों से और गलत फैसलों से ही तो सीखते हैं ना। ठोकर खा के शादी बंदा जिंदगी ठाकुर का बनता एक है। अहम हिस्सा है, लेकिन जिंदगी नहीं है अम्मी। मैं आजकल एक सेल्फ रियलाइजेशन सिंड्रोम से गुजर रही हूँ। मेरे खुद के कुछ ख्वाब थे, मैं पढ़ना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, लेकिन आपकी बातों में आकर अरूज तो कहीं खो सी गई। अब अरूज वो अरूज नहीं रही जो बचपन में हवा में उड़ना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। भाई उरूज के पीछे लेकिन इसकी माँ ये का ही हाथ है पूरा। realization ये तो इंसान को जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकती है कि वो खुद क्या है। और अब मुझे समझ आ गई है कि उरूज कहाँ कहाँ गलत थी और असल में वो क्या करना चाहती चलो थी। अच्छा है, जड़ों तक जा रही है, ये अच्छी बात है। क्या तब आप लोग सुकून में थे जब मैं रोज लड़ लड़ कर आ जाती थी इस घर में? उरूज और राफे को अपने ख्वाब पूरे करने थे जो हम साथ रहकर नहीं पूरे कर सकते थे। सब समझ रही, बेवकूफ़ नहीं। औरत का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता, मास्टर में सर उठा के नहीं जी सकती। अम्मी मैंने अभी आपसे कहा है कि अपनी सोच को बदलें। अगर एक दूसरे के साथ रहकर लड़ लड़ के शक में रहकर एक दूसरे का गला घोट के ज़िंदगी गुजारनी, तो उससे बेहतर है कि इंसान अलग हो जाए। और ये बातें बिल्कुल गलत है अम्मी कि शादी टूटने के बाद लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी अम्मी कि औरत अलैदगी के बाद भी अपना मुस्तकबिल संवार सकती है। बता सच सच, हमने सब पता चला लिया है। पकड़ाई में आ गए ये लोग। सर, सफदर शाह का फोन आ रहा है इसके पास। स्पीकर ऑन करो। कहाँ मर गए सब? अब पता चलेगा। कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा हेड? देखो, पुलिस को सब पता लग गया। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचे, उस लड़की का काम कर दो। ओ आपका काम तो तमाम हो गया। शाहनवाज, तुम? और रही बात मेहरुन सकी, तो उससे तुम्हें कुछ नहीं होने दो। वो ये शाहनवाज शाह का वादा है आपसे। तो भाई साहब
भागो कहाँ भागोगे? मैडम मेहरुनिसा का पता लग गया है, हो लोकेशन ट्रेस हो गई है। सर मेहरुनिसा मैडम की लोकेशन ट्रेस हो गई। हमारी फोर्स सर वहाँ पहुँच चुकी है। अब आप बताएं ना क्या करना है। ये मेरी जंग, उनसे बोले जब तक हम ना आए कोई अंदर नहीं जाए। मेहरुनिसा को मैं खुद बचाऊं। हेलो अच्छा जब तक हम नहीं पहुँचते भाई बचा ले अभी बोलना चाहिए ना यार। हाँ यार, देर नहीं करना देर चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है यार। पुलिस पहुंच चुकी है तो बचाओ भाई। ऑर्डर तो दे दिया उसने कि काम तमाम कर दो। हाँ। गाड़ी आ रही, जल्दी करो, माल लोड करना, जल्दी कर। शाबाश। क्या शराब और आपका काम भी चल रहा है साथ में क्या? काम हम कैसा चल रहा है? काम तो ये वन चल रहा है बॉस। काम के चक्कर में कहीं अंदर का काम मत भूल जाना। आप फिक्र ही ना करो बॉस। ठीक है, और नजर कड़ी रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाज चिड़िया उड़ा कर ले जाए। आएगा पर बच के यहाँ से फिर जाएगा नहीं। चुकंदे रखो अपने बंदे, ठीक है? फिक्र ही ना करे बॉस। जी फिरोज साहब, आपके कहने पर मैंने ये खुला के कागजात कंप्लीट करवा लिए। अरूज साहिबा, आप ये खुला अपनी मर्जी से ले रही हैं या आप पर कोई प्रेशर है? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी से करवाई थी। अगर मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकी तो अब मेरी वही मर्जी है जो मेरे माँ बाप की मर्जी है। फाइनली शी माँ बाप की रियलाइज्ड। मुझे आपकी मर्जी मालूम करनी है। जी, शायद इसी में सबकी भलाई है। तो फिर ये खुला के डॉक्यूमेंट भाई इस साहब पे आप साइन कर दीजिए। खुलानामा स्टाम्प पेपर है ना 100 रुपीज़ का। बाकी इसके फादर ने बहुत बड़ी मिसाल कायम की है भाई, अपनी गलती मानी है। नहीं तो मानते नहीं है लोग अपनी गलतियाँ इस तरह। पर उसको पता है ना इस बात का, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ का विक्टिम रह चुका है और उसका भांजा भी उस चीज़ का ही विक्टिम बन रहा था। भाई फिरोज भाई ने तो कमाल कर दिया यहाँ पे। सैल्यूट ये है आप भाई। इस पे सिग्नेचर लोग कहते हैं शादी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज और एक दस्तखत ही काफ़ी होते हैं। सही कह रही है तुम। सच में राफे का जीना हराम हो गया था यार। बेस्ट ऑफ लक राफी। थैंक यू रुच। चलें अब्बू। रोज को उसकी गलती का एहसास हो गया भाई। कोई बात नहीं बेटा। ओ भाई साहब, हीरो वाली एंट्री। हो हायाबुसा है क्या? हाँ हाँ भाई। ये उम्मीद नहीं थी शो से यार। हीरो एक्शन मोमेंट। एक्शन वो भी हीरो वाला। जैकेट अब के समझ में आया क्यों पहन के आए हैं। हाँ हथियार भी तो पड़ेंगे ना भाई। ओ भाई साहब, इनको भी पता चल गया लगता है इनको। आवाज आ रही ना बाहर शोर शराबे की। अरे हाथ खुल गए भाई। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब ये कुछ नया था भाई। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। ये पाकिस्तान ड्रामा में कुछ नया डाला है भाई। सलमान खान भाई शर्ट निकाल के बताता हूँ, आजा। यहाँ फाइट चल रही है, वो बंदा भी वो उसकी वो कर रहा है, वो रोक ही नहीं रहा उसका काम। गाने चल रहे लगता है उसके कान में। उसको सुनाई नहीं दे रहा बाहर क्या हो रहा है। चलो भाई यहाँ पे वो
मेहरून ऐसा खुद छूट गई है। अरे दाऊद को तो लेके आते यार दोस्त। हाँ यार, दाऊद के भी थोड़े एक्शन मूव देखने को मिलते हैं। हाँ दाऊद को हमने बहुत अप्रिशिएट किया इस ड्रामा में। हाँ, वी नीड दाऊद इन दिस फाइट यार। वो बचाता आपको किसी चीज में बीच में आ पॉजिंग जाता। चल रही है, पॉजिंग चल रही है। क्या बात है। अच्छा बनाया है भाई सीन, लोकेशन भी बढ़िया चूज किए तो एक्शन सीन के लिए। ओह वाह क्या बात है। लो भाई बोतले पे, मैं तेरा हीरो। ओ शाबाश। बॉडी मस्त बना रखी है इन्होंने, एकदम यार बॉडी दिखाने के लिए तो पूरा शॉट किया है यार। स्लिम ट्रिम बॉडी एकदम। चलो हो गया बस। आँखों में क्या तुम हो वही, या वहम है कोई मेरा दिल बता, आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। बट पीछे तो सीट नहीं है, अब तुम बिठा के कैसे ले जाओगे हीरोइन को? कार भी है उसके पास। बट आया तो बाइक से ना। पुलिस वाले बाहर ही खड़े ना भाई अच्छा साहब। भाई इट इज जस्ट एन एंट्री। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया ना? आँख हुई थी तुम्हारे बगैर मैं पागल हो गया था प्रेम से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। I love you, Vanessa. Love you. मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ शाहनवाज। चलो फाइनली दोनों ने, मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। मेहरू ने। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह अरे भाई चलो। सकती। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मेहरू निशा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया भाई। पूरा शो एक तरफ और ये सीन एक तरफ। कि इस सीन के लिए पूरा शो में बेचारे ने इतनी मेहनत करी है यार। हाँ, मेहरू निशा मानने को तैयार नहीं थी। हाँ फाइनली लास्ट एपिसोड में मान गई। हाँ क्लाइमेक्स के लिए इस चीज़ को बचा के रखा हुआ था कि वो बंदी एक्सेप्ट बिल्कुल क्लाइमेक्स में ही करेगी। ओ भाई साहब। भाई साहब पट्ट से हेडशॉट। पट्टे से हेडशॉट यही होता है भाई। शाहनवाज आके बोले शाहनवाज। ठीक हूँ मैं, थोड़ी लगी है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ इतने में ही। हाँ यार ये तो हीरो को क्या हो गया? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक हूँ, उसने बोल दिया टेंशन मत लो। चलो निकलो यहाँ से, चलो उठो फटाफट भाई निकलो, और गुंडे आ जाएंगे इन तक ही। इधर भागना ही पड़ेगा ना भाई। यूके निकल रहा है लगता है। सब वहीं जाते हैं। बाबा आप ये कहाँ जा रहे हैं? बेटा बताया तो था कि दुबई जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं बेटा घबराया नहीं हूँ, बस वो मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। बाबा मैंने आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा, मुझे सच सच बताया आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा तुम्हें कहा है ना, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें बाद में। ये क्या बताएगा? आ गई। ये तो मैं बताऊंगी तुम्हें। आप यहाँ? आप यहाँ? आई ना बैठे, मैं जरा जरूरी काम है मुझे, मैं दुबई जा रहा हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे या मुल्क छोड़कर भाग रहे थे सफदर? नहीं वो क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ भाई सच्चाई बताओ। और पुप्पो
आप यहाँ अचानक कैसे? खुशखबरी देने आई। कैसे खुशखबरी? मेहरुनिसा मिल गई है। शुक्र है अल्लाह का। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन ये हर एक के लिए अच्छी खबर नहीं है। यकीन। मुझे देर हो रही है। अभी नहीं सफदर, अभी तो तुमने मेरे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। क्या क्या कह रही हैं फूफो? कैसे सवाल? मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला था सफदर, और तुमने मुझसे मेरा ज़हन छीन लिया। ज़हन का भी पता चल गया इनको। मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे सफदर, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? भाई हमने सिर्फ जलसे में भगदड़ मचाने की कोशिश की थी, किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी। गोली कहाँ से चली है मुझे कुछ नहीं पता। देखो जहन मेरे बच्चों की तरह था, मैं उसे भला कैसे मार सकता हूँ? जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। आ जाए प्लीज। पुलिस। सफदर शाह साहब, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। बाबा आप खामोश क्यों खड़े हैं? बताइए इन्हें कि इस सबसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं हो सकता बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गिरफ्तार करो। वैसे गुनाह करने के बाद मुजरिम जेल जाए तो उसको इतना पछतावा नहीं होता होगा, लेकिन जो बेगुनाह जाता है उसको तो बहुत ही बेकार लगता होगा यार। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि बेगुनाह तो बहुत जाते हैं यार। लगी चलो। पापा प्लीज मेरे बाबा को छुड़वा देना। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते पापा, मैं कसम खाती हूँ बाबा ने ऐसा नहीं किया। प्लीज पापा। मैं भी कसम खा सकती हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये सब एक बाप ने किया है अपनी बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, उसकी जिद के आगे हार कर। तुम्हें खुश देखने के लिए अमल, सफदर ने मेरे जलसे पे हमला करवाया जिसमें जैन की जान चली गई। सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए मेहरुनिसा को अफवाह करवाया, क्योंकि तुमसे अमल शाहनवाज शाह की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काश अमल तुमने अपनी जिद छोड़ दी होती, काश तुमने ये नफरत ना पाली होती अमल। क्या हेयर स्टाइलिंग की है यार अमल की, है ना? सीधा सा बना दिया हमको। 2 months लेटर। ओह राफे, राफे इन द सुकून मोड। घर के झगड़ों से निकलकर जब मैंने अपने बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। अपने प्यारों को खुशियां देते देते मेरा अपना आप तो कहीं खो सा गया था, और जब सारी उलझनों से निकलकर अपने बारे में सोचा तो जिंदगी में खुशी भी मिली और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। बस अब मुझे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना है, मंजिल का तयन किए बगैर कामयाबी के रास्ते पर चलना है और अपने खुद के देखे हुए ख्वाबों को खुद पूरा करना है। बहुत कामयाब हो गया मतलब ये। 2 महीने में काफी कामयाबी मिल गई भाई।
फहद मलिक, ये तो वो है ना? फहद मलिक। हाँ यार, वेलकम। वो जहाँ पे वो जाते थे। सबसे पहले तो आपको नया ऑफिस में पहला दिन मुबारक। क्या नया ऑफिस? अच्छा। ऑफिस तो आपका ही है। हम तो बस आके अभी चेयरमैन ओह। बने हैं। आप बताएं। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमसे पहले यहाँ पर शाहनवाज शाह मेरा पार्टनर था, लेकिन उसके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उसका रियल एस्टेट में दिल ही नहीं लगा, एंड आफ्टर दैट कंपनी को काफ़ी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। बट आफ्टर यू, तुम इस कंपनी को बहुत कम अरसे में बुलंदियों की तरफ लेकर गए हो। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो अपने काम पर प्रॉपर्ली फोकस करता है। तो कामयाबी तो उसका क्या लाइन बोली है भाई, सच में। ट्रू है। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। मेरे ख्याल से आज के इस पहले दिन क्यों ना हम काम की बात करें। यस फॉर श्योर। और आपका वैसे भी इस कंपनी में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ की पॉइंट शेयर करें। श्योर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो व्हाट्स इन योर माइंड? अब ये बंदा खुद से एकदम खुश है यार, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये बात तो सही है। सच में वो तरह काम ये पे तो focus सच है कर यार, पाएगा। बंदा सुकून में होना तो वो 10 अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाता है और अच्छे से कर पाता है। बिल्कुल यार। अमल, अमल बेटा तुम यहाँ हो? तुम्हें अंदर देख रही थी। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ कि तुम और शहरियार बाहर जाके सेटल हो रहे हो। आज मुझे एहसास हुआ है कि शहरियार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। इन हालात में उसने तुम्हारा कितना साथ दिया है ना। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सज़ा उनको मिल रही है, लेकिन उन्होंने जानते बूझते मर्डर नहीं किया है बेटा। उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही उनका केस सॉल्व होगा ना, तो फिर मैं और तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने वहाँ आएंगे। सच मामा? बिल्कुल सच। मत दुखी होना, अब मैं तुम्हें अपसेट ना देखूं। अच्छा? हाँ, छूट तो जाते हैं अमीर लोग। रोज स्टडिंग। बस करो बेटा, कितना पढ़ना है और आराम कर लो थोड़ा। क्या करूँ अम्मी, अब आराम नहीं कर सकती। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बहुत पढ़ाई करनी है मुझे। मैंने सोचा है कि अब मैं स्कॉलरशिप लूँगी, पूरे ख़ानदान में आपको और अबू का नाम रोशन करूँगी, बाहर जाऊँगी पढ़ने। असल में अम्मी, गलत हमेशा से मैं ही थी। मैं मेहरू निसा जैसी ज़िंदगी ज़रूर जीना चाहती थी, मगर मैंने कभी ये बात रियलाइज़ ही नहीं की कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेहरू ने किस कदर मेहनत की है। एक्चुअली मैं मेहरू से बहुत इंस्पायर्ड थी, मगर उसकी हर कामयाबी पे खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर सिर्फ उससे जेलस होती थी। मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है अम्मी कि तालीम इंसान को कितना शऊर देती है। मगर अब मैं पहले अपने आप को कुछ बनाऊंगी, खूब पढ़ूंगी और मेहरू की तरह एक पावरफुल लड़की बनकर दिखाऊंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ना वो और तुम वो सब कुछ अचीव करो जो शायद तुम्हारी माँ और मैं भी नहीं कर पाए। मुझे हमेशा ये सही बातें गलत लगती थी, लेकिन आज पहली बार उरूज की बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि गलतियां तो मैं करती आ रही थी। कल को तुम्हारा पति भी तुमको छोड़ सकता था। वो तो दिल बड़ा है उसका। हर गलती को सुधारा क्या जा सकता बात है है। पत्नी, बशर्ते ये कि उसका एहसास वक्त पे हो जाए। तुम दोनों की पसंद के कीमा भरे करेले बनाए हैं, लेकिन ये कड़वे करेले खाने के बाद भी ना आप कोई कड़वी बात नहीं करूंगी। आपको किसी भी शिकायत का मौका क्या नहीं बात दूंगी। कड़वी बातें करती थी यार, सच में। भाई चलो, चलो ड्रामा खाना में ही खा- सही लोग सुधर जाते आजा। हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो भाई बिल्कुल नहीं सुधरते लोग। इस बंदे को यार बहुत दुखियारा बंदा था सच में, उसकी लाइफ में सुकून मिला, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनके लिए और राफे के लिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी भाई है। ये सबसे बड़ा सब्र वाला बंदा था। राफे ने तो सब्र किया ही नहीं ना हाँ, भाई। ये बात ये भी है। बंदे ने सब्र किया, इतनी जिंदगी बिता दी भाई। हाँ, I'm really very sorry. मैं समझ सकती हूँ बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी। मुझे यूं इस तरह पर शक नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम्हारा शक करना बनता था शायद। जब मेरे भाई ने मेरे बेटे को जान से मार दिया, मेरी बहू को अगवा करवा लिया, तो
तो आ सकता था तुम्हारे दिल में ये शक के तुम्हारी माँ भी कर सकती है कुछ ऐसा। उनको तो कानून नहीं छोड़ेगा माँ। सारे सबूत तो मिल गए। अमल ने बहुत ताउन किया है पुलिस के साथ। सब कुछ तो ठीक है माम, लेकिन मुझे माफ कर देगी ना? मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है बेटे। मुझे पता था जिस वक्त तुम्हें सच पता चल जाएगा तुम आ जाओगे मेरे पास। I love you, Mom. And I'm really sorry. मम्मी पे शक नहीं करना था पर इनका। इस जुमले की सबसे ज्यादा हकदार मेहरुन्निसा है। उसने बहुत सहा है, बहुत भुगता है हमारी वजह से। जाओ उसके पास जाओ, उसके साथ वक्त गुजार। मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम और दोनों मिलकर उन सब गलतियों को सही करो जो हमने माजी में की है। ज्यादा मुक्के मार लिए थे। हैं? हो गया सही भाई, सही हो गया। एक्टिंग कर रहा था। भाई शाहनवाज को स्टार्टिंग में देखो और अब देखो, अब डबल हैंडसम हो गए वो। हाँ ये बात तो है, ये बात तो इसी ड्रामा जब शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक में बहुत ज्यादा फर्क आया है हाँ इनमें। शाहनवाज हाँ मैंने सब नोट किया। और यार आखिर मैं एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। मुझे कल से इतनी खुशी हो रही है कि मुझे वाकई में स्कॉलरशिप मिल गई। वैसे अरुज अब क्या प्लान्स है तुम्हारे? अब क्या करोगी? क्या मतलब क्या प्लान्स? अरे कुछ तो सोचा होगा ना तुमने, क्या करोगी अब? यार मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर ना लोगों की मदद करूंगी, खुशियाँ बांटूंगी। और वैसे भी किसी ने सही कहा कि तालीम इंसान को शऊर देती है। और पता है मेरे अम्मी अब्बू इतना खुश है मेरी स्कॉलरशिप से। चलो इसका सबका हो रहा है मतलब। उरूज अपने नाम का सही यूज कर रही है, अब उरूज पे जाएगी अब। उरूज पे जाएगी। अरे भाई आपकी अमानत समझकर मैं इसे अपने सही है, पास वो रखा। तब का है। जब आपका दिल करे तो मुझसे ले लीजिए। डायमंड का है भाई। क्या आँखों में क्या तुम हो वही या वहम है कोई मेरा। कोई मेरा दिल बता इस आग में जलाते भाई अनमोल बलोच का फर्स्ट ड्रामा देखा और मैं फैन हो गया भाई इनका। एक्टिंग ज़बरदस्त है, एक्ट्रेस तो कमाल की है भाई। साथ में ये भी बहुत कमाल के एक्टर है। केमिस्ट्री बढ़िया थी इनकी। को तोड़ दो आके कभी आएगी मेरा भागना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। मैं वही सोचा था कि पानी में उनको ना खींचे, पर ओ भाई फिसलते फिसलते बचे। सुबह हो गई मामू। और आज ग्रीन जब मैं अपनी ज़िंदगी के औराक को पलट कर देखती हूँ कि मैंने इक़्तिदार की खोज में, इक़्तिदार की लगन में क्या खोया और क्या पाया, तो इक़्तिदार तो हासिल कर लिया मैंने, लेकिन अपने बहुत से खूनी रिश्तों को खो दिया है। भाई को भी और बेटे को भी। बहुत देर से, लेकिन जो बात समझ में आई वो ये थी कि ये दुनिया लालच, हवस, नफ़रत, ज़िद और गुरूर से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से चल सकती है। ये दुनिया बनाने वाले ने इसे चलाने का बस यही एक असूल तय कर रखा है, मोहब्बत।
और ये सबक मुझे और शाहनवाज शाह को मेरी बहू मेहरुनिसा ने सिखाया। आप सब जानते हैं मैंने उसे भी अपने सियासी मफादात का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन बताया मेहरुनिसा को, क्योंकि वो हक और सच की जंग लड़ रही थी। सियासत के नशे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असल ताकत वो अवाम है, जो हमारी आवाज़ बनकर हमारे साथ रहती है, जो हमें इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें तक देने से गुरेज नहीं करती। जो लोग आपको जितवा कर इक़्तिदार की इस कुर्सी पर बिठाते हैं, अगर वो तकलीफ में है, खुश नहीं है, परेशान है, तो इस इक़्तिदार की कुर्सी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ अवाम है। शादी के बाद ड्रेसेस भी मस्त मस्त पहनी मेहरुनिसा ने। मेहरुनिसा और ये दोनों ही शादी के बाद और ज़्यादा अच्छे हो गए, स्मार्ट हो गए। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं भाई। जब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो आप और ज़्यादा ग्लो करते हो, और जब खराब लाइफ पार्टनर मिलता है तो वो भी आपकी शक्ल पे दिख जाता है। चलो ये अच्छा एंड था इस शो का। इट्स अ न्यू बिगिनिंग भाई साहब, वेल डन। इसमें बात के सीन भी दिखा दिए हैं भैया कि दोनों सब खुशी से रह रहे हैं। वहाँ राफे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है अलग होके, वहाँ पे उरूज सच में उरूज की तरफ बढ़ रही है। सीरियस हो गई लाइफ में, उरूज की तरफ बढ़ रही है उरूज। और उसकी उरूज की अम्मी भी सुधर गई है, उसके पापा को थोड़ा सुकून मिला, इतने सालों से नहीं मिला था। अब उसके पापा भी सुकून की ज़िंदगी जी पाए, क्योंकि उसकी मम्मी सच में जब भी मुंह से कुछ निकालती थी तो कड़वा ही निकालती थी, बहुत कड़वी कड़वी बातें करती थी बिना करेले खाए। और अब वो बोल रही मैं करेले खा के भी कड़वी बात नहीं करूँगी। पर इनकी अम्मी को भी दिखाना था एंड में यार। हाँ, मेहरू की मम्मी और उरूज की मम्मी का एक थोड़ा बढ़िया सीन दिखाना चाहिए था कि भाभी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है, मैंने आपके बहुत ज्यादती की है आपके साथ, ऐसा एक सीन तो होना चाहिए था यार। ऐसे भी कुछ दिनों से थोड़ा ठीक ही बिहेव था इनका, चाची का। हाँ अब तो ठीक रही थी एक, हाँ वो वैसा सीन दिखा, एक एंड में एक सीन तो होना चाहिए था, बट हो सकता है डेट्स नहीं मिली हो तो ऑलरेडी इनका हो गया। मीम से मोहब्बत पे शूटिंग कर रही होगी वो। हाँ मीम से मोहब्बत की शूटिंग कर रही होगी वो, इसलिए शायद नहीं हो। लेकिन हाँ भाई शो का एंड बहुत प्यारा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, हंसी खुशी वाला एंड चाहिए था। वो बिल्कुल रोने धोने वाला एंड तो यार शायद हजम नहीं होता। ये अच्छा करा एक्शन सीन डाल दिया यार एंड में, भाई पुलिस तुम रहने दो, मैं अकेला संभाल लूंगा, ये मेरी जंग है, मेरी जंग है, मेरी जंग है, मैं देखूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है यार, पर स्टार्टिंग जब हुई थी ना तो हमें मेहरुनिसा और शाहनवाज की स्टोरी बहुत इंगेज कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब है ना हमें उरूज और राफे की स्टोरी ज़्यादा इंगेज करने हाँ, जब ये ड्रामा को एक्सटेंड किया ना इन्होंने, तो उसके बाद हम जो ड्रामा देख रहे ना था तो वो सिर्फ उरूज और राफे के लिए ही देख रहे थे कि इनकी स्टोरी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी स्टोरी तो हमें मालूम थी वही चुनाव जीतना हारना, इलेक्शन, ये वो चलता थोड़ी सी उनकी स्टोरी बोरिंग सी हो गई थी, पॉज आ गया था उस पर। लेकिन उरूज और राफे की स्टोरी में भाई गरम मसाला डाला हुआ था, मस्त मसाला डाला, और मतलब एकदम रियलनेस का तड़का था बहुत उसमें ज़्यादा। मतलब खास करके उसके जो फादर थे उरूज के, वो जिस तरह से मतलब यकीन नहीं आता कि ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कोई फादर हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से बेटियों को प्यार करते हैं फादर्स, वो मतलब कभी अपनी बेटियों को गलती देखते ही नहीं हाँ। है। लेकिन यहाँ पे फादर डिफरेंट तरह का था। और क्योंकि मेन चीज़ क्या हुई पता है, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ का शिकार हो चुके थे। और एक वो बीच में डायलॉग भी था ना, जब वो उसकी वाइफ उसको कुछ सुना के जाती है बात, तो वो बोलता है कि यही हाल उरूज राफे का करती होगी। तो उनको ये रियलाइजेशन था, इसलिए उन्होंने चाहा कि यार मेरी तरह कोई और बंदा जो है
इस चीज़ का शिकार ना हो। बट एक बात है यहाँ पर, सही किया उन्होंने यार, मतलब अच्छा यहाँ पर मेहरुनिसा ने उसकी सासू माँ को भी सुधार दिया है यार। वो भी एंड में आखिरी में उन्होंने दिया, भाई इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप किसी तरह से हक छीनो या कुछ भी करो। इक़्तिदार मतलब ये है कि आपको जिन लोगों ने आगे बढ़ाया है आप उनके लिए मदद करो। वो बात सच हो गई कि बोलने से किसी को समझ ही नहीं आता, सबको एक हादसा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उसका बेटा मरा तो उनको रियलाइजेशन हुआ, इधर उरूज का खुला की बात आई तो उरूज को भी रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मेरी गलती थी, और साथ में उसकी मम्मी को भी हुआ कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा इसको बिगाड़ा है। क्योंकि उरूज ने जिस तरह से बताया कि मैं बचपन में तो कुछ और ही थी और अभी कुछ और हो गई हूँ मैं, आपने जो सिखाया है मुझे उसकी वजह से। हाँ सही बात, वो तो शादी करना नहीं चाहती थी, उसकी मम्मी ने उसके दिमाग में डाला था कि शादी करना, वहाँ पे शादी करना, अमीर लड़के से करना, राफे बहुत अच्छा है, देखो कैसे गिफ्ट लेके आता है, कैसा रखता है, कैसा घर है उनका, देखो वो बीजान कैसे आती है अपने घरों पे, क्या क्या गिफ्ट लाती है अपने लिए, हमेशा उनका पैसा दिखता था इनको, राफे का और उसके अपनी बीजान का। सही है। तो वो चीज़ मतलब बहुत रियलनेस दिखाई है, मतलब सच में इस तरह के लोग मैंने रियल में देखे यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार सच में इन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च की है, मतलब इस कैरेक्टर को लिखने ड्रामा में ना एक चीज़ है, पाकिस्तानी ड्रामाज में ना फेक चीज़ें कम दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके रियल दिखाते हैं। देखो अमीर होता है इंसान तो ऑटोमेटिक उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है। इस ड्रामे में अंदर हमने देखा कि जो मेहरुनिसा का ड्रेसिंग सेंस है वो पहले क्या था एंड आफ्टर शादी क्या हो गया, उसके पास शादी के पहले कौन सा मोबाइल था, शादी के बाद कौन सा, मतलब एक एक चीज़ पे ध्यान रखा है, बारीक बारीक चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा। साथ में उरूज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ उरूज के साथ भी वही हुआ कि वो उसके और नखरे बढ़ गए और शॉपिंग ये वो पता नहीं कौन। अरे यहाँ तो ठीक है, मेहरुनिसा की बहन का क्या सीन था इस पूरे ड्रामा, अब ऑब्वियसली पूरे ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि पहले जब तक वो घर में रहती थी तो बिल्कुल सिंपल सी लगती थी, लेकिन जब भी वो प्यार हुआ उसके साथ घूमने लगी, भाई उसका अलग ही रंगत, अलग ही निखार आ गया उसके अंदर। लेंसेस लगा के घूम रही है, पूरा मेकअप, बाल स्ट्रेट, घर के बाहर से भी ऐसी रही है और घर के अंदर तो बिल्कुल सीधी सादी वही गऊ बन के रहती है। शी जस्ट वांटेड टू कीप हर मैन विद हरसेल्फ, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, मतलब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। हाँ तो वो था, बाकी वो बंदा ही कुछ अलग निकला, वो बंदा ही कुछ अलग था। लेकिन उस बंदे के साथ इस ड्रामे में सबसे बड़ा जो हमारे साथ हमें जो सबसे बड़ा बुरा लगा है ना, वो इसलिए कि वो बंदा जो था ना, वो बंदा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दमदार कैरेक्टर था। वो एक्चुअली में शाहनवाज की मम्मी से भी ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर था। अगर वो कैरेक्टर थोड़ा और लंबा चलता, मेरे ख्याल से थोड़ा और लंबा चलाना चाहिए था उस कैरेक्टर को, तो शायद मामला कुछ और हो सकते थे, क्योंकि वो कैरेक्टर सच में भाई टफ और क्रेजी कैरेक्टर था। वो बहुत निसड़ला बोलते ना उसको कि सुनते ही नहीं, मतलब कुछ भी बोल दो उसके कान में, कुछ भी डाल दो तुम, नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। वो कैरेक्टर शायद आज भी यहाँ पर हो सकता है क्लाइमेक्स में, अगर वो कैरेक्टर होता तो वो क्लाइमेक्स में जेल जाता वो कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर होता तो वो क्लाइमेक्स में जेल जाता, इसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन उसको खत्म करके उसकी स्टोरी खत्म कर डाली। बाकी अगर ड्रामे के लेसन की बात करूँ तो मैं कहूँगा इसमें ना गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा लेसन है कि भाई मतलब ऐसा बोला भी जाता है, अब सभी गर्ल्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ होती है कि उनकी सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है उनकी ज़बान होती है। अब ज़बान का कैसा है, देखो इसमें दो कैरेक्टर, एक मेहरुनिसा और एक उरूज, मतलब दोनों की ज़बान चलती है लेकिन मेहरुनिसा की कब चलती है और उरूज की कब चलती है, आप ये नोट करो। तो कई लड़कियां क्या है ना, इससे इंस्पायर होके मेहरुनिसा की बनने की भी कोशिश करती होंगी, जो यंग होती होंगी ना, जो 17-18 साल की होती होंगी, क्योंकि मैंने देखा है इस एज में ना आप काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हो आपके ड्रामा के कैरेक्टर से या फिर मूवीज़ के कैरेक्टर से। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि मेहरुनिसा बनते बनते उरूज मत बन जाना। वैसे मेहरुनिसा भी कई जगह पे गलत थी और उसने माना भी था कि वो गलत थी, या एहसास हुआ, एटलीस्ट माना नहीं तो एहसास उसको ज़रूर हुआ था कुछ टाइम पे, खास करके राफे के साथ तो वो यार बहुत गलत थी। अगर मैं पर्सनली अगर कहूँ तो राफे के साथ तो वो बहुत ज़्यादा गलत थी। उसने खुद के ऊपर खुद से ही चीज़ें ले ली, राफे को बिल्कुल हल्का छोड़ के रखा था उसने, और राफे का प्यार मोहब्बत सब भुला दिया था उसने। और एक टाइम तक चीज़ होती है ना कि भाई अब ऑब्वियसली अगर आप किसी के मंगेतर हो, ठीक है, और उसके बाद में भी आप किसी और गैर मर्द से बात करोगे या गैर मर्द आपके पास आएगा तो आपको आपके मंगेतर को सब चीज़ें क्लियर करना पड़ेगी। आप नहीं कर रही थी, अरे वो तो आ गया, मैंने बुलाया थोड़ी, ऐसा थोड़ी ना होता है। सब चीज़ें आपको क्लियर करना पड़ेगी। वो आपका मंगेतर है, वो आपसे प्यार करता है, आपको जवाब तो दो कि क्यों आया था, क्या था सीन। आप तो बोलो ये लो अपना काम
दैट इज तुम पे नॉट फिर मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये लो तुम्हारी अंगूठी। बात ये वाली बात जब हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है तो हमारे बीच में इस रिश्ते का क्या मतलब? ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। वो तो उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था मतलब ही हो रही है कहीं ना कहीं मेहरुनिसा। वो टाइम पे वो जो एपिसोड था उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि मेहरुनिसा ये देख रही है कि भाई शाहनवाज शाह जैसा आदमी मिल रहा है मुझे, तो मैं इसको क्यों देखूं। वहाँ पे मुझे मेहरुनिसा थोड़ी सी डगमगाती हुई लगी थी। लेकिन ओवरऑल ड्रामे की बात करें तो मेहरुनिसा इज अ फायर। उस टाइम ऐसा भी था क्या कि मेहरुनिसा राफे को प्यार नहीं करती थी? हाँ, मुझे भी यही लगा। वो बस इसलिए शादी करी थी कि राफे उसको पसंद करता। लेकिन बाद में उसने डायलॉग मारा था, तुमने भी तो मेरा प्यार ठुकराया था। हाँ, पर ये वो, तो वो गलत डायलॉग गलत था। हाँ, गलत क्योंकि वो प्यार तो था नहीं, एक तरफा प्यार था बेचारा राफे का। राफे बेइंतहा प्यार करता था और आप उसका मजे ले रही थी बस, और कुछ नहीं। बस आप तो ये खुश थे कि पूरे खानदान में सबसे अच्छा लड़का था वो, पूरे खानदान का सबसे बेस्ट लड़का था वो, और वो आपको चाहता था तो आप उस चीज का फायदा उठा रही थी बस, और कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था भाई। बाकी जो भी हो, मेहरुनिसा लड़की बहुत ही मतलब दमदार है, मतलब कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका। उसने किस तरह से अपने भाई की जंग लड़ी, खुद की जंग लड़ी। हाँ, शाहनवाज जैसे इंसान का दिल बदल दिया और उसकी सास तक को उसने चेंज कर डाला। तो हिम्मत वाली तो बहुत ही इसमें 10 on 10 है मेहरुनिसा को। बाकी हाँ, हर इंसान में कुछ खामियां होती है, सब में होती है। तो बस हम उसी की बात कर रहे थे भाई। बाकी मेहरुनिसा के कैरेक्टर के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं था हमने जो भी कमियां गिनाई, हम तो बस बात कर रहे हैं। अब जब पूरे ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज हम बस रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, बीच में ये ड्रामा है, अगर ड्रामे की बात करें तो बीच में ड्रामे को इन्होंने जो बढ़ाया है वो थोड़ा सा हमें लेंदी लगा, वो थोड़ा सा हम पे भी भारी पड़ा। और हम कमेंट चेक कर रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे ड्रामे के। हम कमेंट जब चेक कर रहे थे ना तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे यार बेवजह बढ़ा रहे हैं। और इस वाले एपिसोड में भी देखो और पुराने एपिसोड्स में भी देखें तो ग्रीन स्क्रीन वाले जितने शॉट्स थे वो क्लियरली बता रहे थे कि ये भाई कहीं भी ये स्क्रिप्ट में नहीं था। हाँ, ये बाद में एक्सटेंड किया है, वो दिख ही रहा है। वो शो के मेकर्स ने भी बोल दिया था कि हम बढ़ा रहे हैं इसको। तो वो भी चीज़ एक थोड़ी सी आउट ऑफ द फॉर्म चली जाती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो भी हो, ड्रामे ने एंटरटेन किया। आज तक भी कई 5 मिलियन, कभी 6 मिलियन, 7 मिलियन अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ड्रामे पे। तो लोगों को मेरे ख्याल से 10 मिलियन के ऊपर भी गया है ना। हाँ सॉरी, तो वो चीज़ तो है कि लोगों को पसंद तो आ रहा है ना। लोग एंड देखना ज़रूर चाहते थे इसका। तो मुझे लग रहा है कि फाइनल एपिसोड पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले। हाँ, बट ये कि मैं 40 एपिसोड के बाद ना राफे उरुज का सीन देखने के लिए ज्यादा फोकस करता हाँ, आई थिंक सभी मेहरू और उसकी स्टोरी में कुछ नहीं बचा, स्टोरी तो खत्म ही हो गई थी ना उनकी तो इलेक्शन ही बचा था मेन स्टोरी बस। अब वो इलेक्शन को एक्सटेंड किए जा रहे थे, इलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर वो अमल भी इलेक्शन में खड़ी हो गई बेवजह। हाँ, वो एक्सटेंड करने का एक बहाना था सिर्फ चीज़ की, एक्सटेंड कैसे करें इसको, चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ा और खींचते हैं। लेकिन मेन स्टोरी तो फिर उनकी बची थी राफे और उरूज की, और वो अच्छा करा उनकी स्टोरी डाल दी तो थोड़ा तड़का थोड़ा मसाला रहा ड्रामे में। अदरवाइज हम तो बोर ही हो जाते कैसे देखते यार। लेकिन फाइनली हमने ये ड्रामा देख लिया। ये हमारे थॉट्स थे पूरे ड्रामे को लेके, ये हमारे रिव्यूज थे, हर एक एपिसोड का हमने बता दिया है। बिल्कुल, और काफ़ी लंबा रिव्यू कर दिया हमने। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या है कि इसके रिव्यू पार्ट को मैं अलग अपलोड करूँगा, रिएक्शन पार्ट अलग अपलोड करूँगा। तो कॉपीराइट अगर आया एटलीस्ट तो आप हमारा रिव्यू पार्ट तो देख सकोगे, तो इसलिए मैं रिव्यू पार्ट अलग अपलोड कर रहा हूँ। बाकी अगर एपिसोड पार्ट देखना आपको तो आप हाँ देख सकते हो इसी चैनल पे, अगर ब्लॉक नहीं हुआ होगा तो। बाकी ब्लॉक हो गया होगा तो आप रिव्यू से ही काम चलाओ। बाकी हाँ, इसके बाद एक दो बढ़िया वीडियो आने वाले हैं जिसमें मेहरुनिसा के सैवेज मोमेंट्स के हम रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि हमने शूट भी कर लिया, बस एडिट करके अपलोड करना है। तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पर वो आएंगे मेहरुनिसा के सैवेज मोमेंट्स, जिसमें वो सैवेज रिप्लाई करती थी ना, तो हमने उस पर रिएक्शन किया। तो एंड तक क्या मतलब सब्सक्राइब कर लो और वो वीडियो ज़रूर देखना, ताकि सब्सक्राइब कर लोगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बिल्कुल। तो बताओ कैसा लगा हमारा रिएक्शन एंड रिव्यू। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।